Good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून मैम. आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे आपको? यस मैम. ओके. हाँ, चलिए, कहाँ तक आए थे? कुछ याद आ रहा है आपको? किसी को कुछ याद आ रहा है? कहाँ तक आए थे? 1 अगस्त का हो गया है मैम. हाँ जी, 1 अगस्त का पूरा हो गया है. 1 अगस्त का पूरा हो गया है. ओके. हाँ, यहाँ तक हम लोग आए थे. देखिए कि भोजन का बुलावा आ गया है. ये सुंदर जगह, होटल, नैसर्गिक केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये हमारा हुआ था. उसके बाद में हम कमरे में भी ठहरे थे. सारा विशाल दृश्य यहाँ से उनके कमरे से दिखाई देता है. ये भी हमारा हुआ था लगभग. और सब हम गए भोजन करने के लिए. फिर से एक बार भोजन आपको मिल रहा है और वही भोजन है. भोजन के साथ अंगूर की शराब है, मांस, मच्छी और शाकाहारी खाना भी टेबल पर रखा हुआ है. जिसको जो लगता है उसे हर एक व्यक्ति लेकर बैठता है. जिनको वेजिटेबल चाहिए वो वैसा लेकर बैठते हैं. कोई शराब लेकर खड़ा हुआ है और कहने लगा हमारी परिषद की आखिरी रोज की पार्टी और इसकी सफलता में हम भोजन करने लगे हैं. तब मैं बोला, मैं से तात्पर्य टुकड़ो जी महाराज, सफलता शराब में नहीं है, वह दिल से दिल मिलने में मिलती है. अगर खाने पीने से सफलता मिलती तो लोग देश आपस में, सारे जो देश हैं वह आपस में खा पी कर भी क्यों लड़ते हैं. हम तो दिल से दिल मिलाने का भोजन कर रहे हैं और भोजन हमारा निमित्त है, साध्य हमारा दिल मिलाना चाहिए. और ये यहाँ तक हम लोग आए थे. दोस्तों, ये जो वाक्य है ना, सफलता शराब में नहीं है, साध्य हमारा दिल मिलाना है, ऐसे वाक्य आपको आरसी के लिए पूछे जा सकते हैं, संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए पूछे जा सकते हैं. आपको ध्यान में रखना है कि यह वाक्य कौन सी जगह से लिया गया है और क्यों लिया गया है. व्हाट इज द रीजन, उसका रीजन भी आपको ध्यान में रखना है कि क्यों लिया गया है. तो इसका रीजन क्लीन एंड क्लियर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि उन्होंने उस परिषद के प्रयोजन को बताने के लिए यह वाक्य बताया है. ओके, कि खाने पीने से यदि हम लोग एक दूसरे को मिल पाते तो शायद ही सारे जो देश हैं वह अपना खान पान दूसरे देशों को देने के पश्चात भी लड़ाई झगड़ा हम लोगों के बीच में न होता. लेकिन ऐसा नहीं है, हम खाते भी हैं. क्या आज हमारे भारतीय संस्कृति में चाइनीज फूड नहीं है? क्या मंचूरियन हम लोग नहीं खाते हैं? खाते हैं दोस्तों. और जब मंचूरियन को खाते हैं तो क्या हमारा देश चाइना के प्रति, चीन के प्रति सहृदयता रख पाएगा? नहीं. इसके लिए हमें दिल को दिल मिलाने की बात कही. और ये एग्जाम्पल, इस प्रकार के, इस टाइप के जो छोटे एग्जाम्पल है आप उसमें निश्चित तौर पर डाल सकते हैं. ओके, यहाँ तक हम लोग आए थे. क्लियर हुआ? आपकी आज्ञा है? जी मैडम. आज्ञा. जी मैडम. ओके, ठीक. और तब सब लोग हंसकर खड़े हुए और कहने लगे, वेरी गुड, वेरी नाइस. यह पार्टी वहां के मेयर द्वारा दी गई थी. मतलब वहां का जो अध्यक्ष था उसके द्वारा यह पार्टी दी गई थी. और फिर बैठे भोजन को. बाद मेयर आकर हमें आतिशबाजी देखने ले गए. एक बड़ी पहाड़ी में ऊंची टेकड़ी पर. वहां मोटर में भी बड़ी धोखे में थे. मतलब मोटर में तो हम लोग बैठे थे, लेकिन ऊंची पहाड़ियों पर जाना है तो बड़ा डर लगता है. तो मोटर भी धोखे में थी. दोनों तरफ बड़ी खाई, बड़ी गहराई, बीच में मोटर, इतनी जगह, मतलब एक छोटी सी प्लेस, पगडंडी जैसे होते हैं ना खेतों में, बस पगडंडी की जैसे ही जगह वहां पर थी. और जहां बाजू में आदमी भी न चल सके, मतलब इतनी छोटी सी जगह और उसमें से केवल अपनी गाड़ी जा पाए, एक आदमी भी वहां से न जा पाए, ऐसी पगडंडी, और वहां से अपनी गाड़ी चल रही बड़े धोखे के साथ.
वहाँ सुंदर जगह बनाकर कुर्सियां डाली थी, हम सब बैठे वहाँ। रात के 8 बज गए थे। सबने नदी के मैदान में अपनी अपनी आतिशबाजी के संग बनाकर रखे थे। दीपक का श्रृंगार किया था, ऊंचे ऊंचे तोरण सजाए थे। अब देखिएगा, हम उस जगह पर जाएंगे दोस्तों जहाँ पर सुंदर जगह है। एक ऐसे ऊंचे टेकड़ी पर हमें जाना है, ऊंचे पहाड़ियों पर हमें जाना है, और नदी के मैदान में हमने अपनी अपनी आतिशबाजी के जो संग है वो वहां पर दिखाई देते हैं। बस चली अब आतिशबाजी शुरू हो गई। पहले एक छोटी सी आवाज आई, उनमें से एक तारा आसमान में गया। वहां उसने बड़ी आवाज दी और उस समय प्रखर प्रकाश दिखा। उसके किरण चमकते थे, सूर्य किरण जैसे। तेजदार फूल मालूम पड़ते थे। उन फूलों के किनारों पर हरित वर्ण दिखाई देता था। प्रकाश की 2 लड़ियां उस तारे में से निकलती हुई दिखती थी। ये आतिशबाजी जो है ना, आतिशबाजी से तात्पर्य फटाकों से लिया जाता है ना, जो फटाके ऊपर आसमान में जाते हैं और बड़े से आवाज करते हैं, कई के सितारे आते हैं। आपको पता होगा दीपावली के त्योहार पर, अभी दीपावली आ ही रही है, उसमें हम लोग करते हैं ये आतिशबाजी वाला काम। पटाखों से जितना दूरी बनाए रखे उतनी दूरी बहुत अच्छी होती है। मुझे ऐसा लगता है, आपकी चाहत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आतिशबाजी से हमें बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आतिशबाजी बताई गई है उसका दर्शन हम लोग करते हैं। ऐसी आतिशबाजी का अजीब प्रकाश दिखने में आया। मैंने अभी तक भौतिक जगत का यह ढंग नहीं देखा था। मुझे चाचरी मुद्रा से दिखने वाले प्रकाश के सुंदर भुवन का अनुभव है। अब वो सुंदर भवन जो है, उस भवन का इंतजार है कि वह कैसा, बस वैसा उसमें मुझे एकदम दिखाई दिया। इतना कि आतिशबाजी में उसका मध्य नहीं मिल सका, क्योंकि मध्य का गोलाकार नील रंग का पाया जाना मुद्रा में संभव होता है। और जब सहस्त्रदल खुलता है तब तो इसके कई लाख गुना प्रकाश होते हैं। क्लियर हो गया आपको सहस्त्रदल वाली बात जो आपको जागृति पाटिल ने बताई थी, सहस्त्र कमल दल वाली, याद आ रहा है आपको? इसके कई लाख गुना प्रकाश होता है। आपको उसने बताया भी था उस समय में कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। चक्रों को याद कर रहे हो आप सभी लोग? कौन कौन से चक्र होते बताइएगा। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। वो 7 चक्र कौन से हैं बताइए। नाभि चक्र, मूलाधार चक्र, ओके अनाहत चक्र, ओके। चक्र, आज्ञा चक्र। और कौन सा चक्र था आपको बताए थे उन्होंने, याद आ रहा है? सहस्तार। वेरी गुड। देखिए, हम लोग मूलाधार चक्र से स्टार्ट किए थे। मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर नाभि, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। इस प्रकार के 7 चक्रों की चर्चा हम सभी लोगों ने की थी दोस्तों। और केवल चर्चा ही नहीं की थी, बल्कि हम सभी ने उसका अनुभव भी किया था, अनुभव भी लिया था। और शायद यह अनुभूति आपके हाथों पर, आपके उंगलियों के शोरों पर आपने महसूस भी की थी, है ना? तो यही है। तो ये जो सहस्त्रदल खुलता है, तो सहस्त्रदल के खुलने से प्रकाश प्राप्त होता है। और ये जो अनुभूति वाली बात उन्होंने की कि सुंदर भवन का अनुभव है ना? तो ये अनुभूति अपनी आप होती है, अपने ऊपर डिपेंड करती है, अपने सेंसिटिविटी पर डिपेंड करती है कि आज की मेरी स्थिति क्या है। क्योंकि आपको उस दिन उस बच्ची ने 3 नाड़ियों के बारे में भी बताया था। जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में जहाँ पर तुकोजी महाराज ने ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी की बात कही थी। ओके, और उसे ही हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही ये 7 चक्र रहते हैं, जैसे मूलाधार चक्र। और तो मूलाधार चक्र को क्या कहा जाता है? पेल्विक प्लेक्सस कहा जाता है। अब देखिएगा कि ये जो सहस्त्र दल वाली बात है, ये जो अध्यात्म के क्षेत्र में दर्शन वाली चर्चा है, उसे दर्शन शास्त्र की बातों को लेकर शांति प्राप्त होती है। अब ऐसे ही क्या व्यक्ति सहस्त्र दल को खोल पाएगा?
यदि आपको बताया गया कि चलो सहस्त्र दल को खोल के बताओ, पॉसिबल नहीं है, न तो आपको न तो हमें। लेकिन जो लोग कंटिन्यूअसली रेगुलरली जिनका मेडिटेशन होता है, उनके चेहरे पर हम आपको बता चुके कि एक अनोखा तेज होता है ना, एक ऐसा तेज होता है जो दूर से भी दिखाई देता है। और जो रसालेदार फल वाली बात उन्होंने की, यदि वो फल खाता है तो फल खाने के बाद जो तेज चेहरे पर आता है, बस वही तेज कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर अपने आप आ जाता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो बस उसी सहस्त्र दल की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जब वो सहस्त्र दल खुलता है तो जो आतिशबाजी आकाश में होती है और जो प्रकाश वहां पर दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकाश की अनुभूति सहस्त्र दल के खुलने से होती है, ऐसा तुकडोजी महाराज का कहना है। इस वाक्य को बहुत अच्छे से समझेगा। हो सकता है बेटा कि ये जो वाक्य है वो आपको आरसी के लिए पूछा जाए। आपको हर चीज को समझाने का हमारा प्रयास चल रहा है, एक भी शब्दों को ड्रॉप आउट नहीं करते हुए। आपके सामने आपकी बुक रखी हुई है, आज गूगल क्लासरूम पर हो या आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पर, ये बुक आप तक पहुंचा दी जाएगी। ओके। तो इस प्रकार से सहस्त्र दल खुलता है तो कई लाख गुना प्रकाश होता है, परंतु वह इतनी प्रखरता प्रकटित नहीं करता, शांत रहता है। देखिएगा कि जो सहस्त्र दल कमल वाली बात हम करते हैं, तो शांति नाम की टैबलेट या संतुष्टि नाम की टैबलेट, अभी तक भी साइंस इतना आगे गया है, लेकिन अभी तक भी शांति नाम की कोई टैबलेट मार्केट में अवेलेबल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। उसे पाने के लिए आपके शरीर का जो नाभि चक्र है वो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी तो ना संतुष्टि होगी। नहीं तो होता क्या है, देखिएगा एक्चुअल में देखा जाए तो ये संतुष्टि मनुष्य को क्यों नहीं होती, संतोष मनुष्य में क्यों नहीं आता है। तो संतोष मनुष्य के भीतर इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम लोग, मतलब खास तौर पर हम नारियों की प्रति यदि बात करते हैं तो हमें ईर्ष्या होती है ना। ईर्ष्या का किस चीज की होती है, मेरे सहेली के पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है तो मेरे पास नहीं है। तो ये जो ईर्ष्या है, ये नई नई इच्छाओं की चाहत रखती है। और जब नई नई इच्छाओं की तृप्ति करने का प्रयास हम लोग करते हैं तो संतुष्टि में नहीं मिल पाती, और जब संतुष्टि नहीं मिलती है तब नई नई इच्छाएं प्रवर्तित हो जाती है, और जब नई नई इच्छाओं का निर्माण होता है तब जाकर मनुष्य क्रोधित हो जाता है। और जब इस प्रकार से मनुष्य क्रोधित हो जाता है तो देखिएगा कि जब मनुष्य की स्थिति उस समय में होती है कि वह न तो उस चीज से शांत हो पाता है, और वो चीज न मिलने के कारण हलचलें उसके दिल में बैठती हैं। तो बस उसका जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर पता है आपको कहाँ पे होता है, तो आपके लीवर के पास में, मतलब आपका जो हार्ट के पश्चात में लीवर होता है राइट साइड में, तो राइट साइड में हमारे लीवर के ऊपरी हिस्से में हमारा स्पीडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर भागता है जल्दी जल्दी, और जिस कारण मनुष्य अशांति और असंतुष्टि का सामना करता है, और वहां से ही मनुष्य के भीतर की पूरी शांति समाप्त हो जाती है। लेकिन सहस्त्र दल कमल खुलने के कारण मनुष्य में अपने आप स्पॉन्टेनियसली पीसफुल माइंड को वो प्राप्त कर पाता है। और जब मनुष्य का माइंड स्थिर होता है, जब मनुष्य हैप्पीनेस को प्राप्त करता है, जब वो मनुष्य संतुष्टि को लेता है ना, तब वो मनुष्य पूरे समाज में, या आप यूं कहिएगा पूरे विश्व में, वह शांति का पाठ देने में, शांति का संदेश पहुंचाने में, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह व्यक्ति हर तरीके से अपनी शांति का पाठ देने में लोलुप हो जाता है, चाहे फिर वह कोई भी व्यक्ति हो। फिर भी यह आतिशबाजी अति सुंदर थे। हम पर्वत पर बैठे थे, वहां से बड़ा ही रमणीय दृश्य दिखता था। मैंने 1 घंटे तक देखा, बाद हम पैदल चले गए। रास्ता बड़ा कठिन, पर्वत से उतरना पड़ता था, कहीं कहीं आदमी जाने के लिए लकड़ी के पुल बांधे थे। एक बड़ा कठिन रास्ता था, एक बड़ा कठिन स्थान था, गहरा गड्ढा था। पर यह गड्ढा शब्द आया हुआ है, खाई भी कह सकते थे वहां पर, लेकिन मराठी वर्ड वहां पर आ रहा है। आप लोग जरा ध्यान से सुन रहे हो ना, सो तो नहीं गए मेरे बच्चे? नहीं मैम। नींद तो नहीं आ रही है ना आपको दोपहर में? क्योंकि अभी आपके मॉर्निंग में लेक्चर्स हो जाते हैं तो दोपहर में तो सोने का समय रहता है, तो कहीं आपकी नींद तो नहीं खराब कर रहे हैं ना? नहीं मैम। ओके ओके, ठीक है।
तो देखिए इस प्रकार के जो शब्द आ रहे हैं ना, तो कॉपी में आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि कितने शब्द आते हैं मराठी के। तो गड्ढा था, वहां पर अमेरिका की प्रोफेसर मिस काजल मेरे साथ हो गई और उसे मैंने हाथ दिया। अब देखिएगा ये जो काजल है ना, बस यही काजल हमें अंत तक किस प्रकार से लेकर जाती है। मेरी जापान यात्रा तो खत्म हो जाएगी दोस्तों, लेकिन मेरी जापान यात्रा की पश्चात जब बुक ये इसका पीडीएफ भिजवा देते हैं आपको, तो ये जो मिस काजट के जो संदेश है ना, जो प्रश्न है, तो देखिए कितने प्रश्न करती है वो हमारे तुकड़ोजी के साथ, और कैसे वह उनका जवाब दे पाते हैं। आप जरा उनको सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ बिटिया आपको सभी को? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक आते हुए? यदि प्रश्न होता है तो प्लीज यू डिस्कस इट। इसके पश्चात हम लोग दूसरे पेज पर जाएंगे। आपको किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। बेटा आपको किसी को डाउट है? आगे बढ़ना है, आपकी इच्छा है आगे जाने की? यस मैम। जी मैम। ओके ओके। सामने और लोग चले, पीछे फाउंडर चले, हम विश्राम लेने गए। सब पथरीला काम मगर बड़ा सुंदर। हम जाते ही वहां 2 बिस्तर लगे हुए दिखे, एक तुकाराम जी के लिए और एक मेरे लिए। लेकिन आपको सोना नहीं है, हाँ? बस सोने के लिए तो तुकड़ो जी महाराज और तुकाराम जी को जाना है, हम लोगों को सोना नहीं है। तुकाराम जी ने तो उसको निकाल दिया और अपना कंबल ओढ़कर सो गए। जो 2 बिस्तर लगाए गए थे, तो उसमें से तुकाराम जी ने एक को निकाल दिया और अपना खुद का कंबल ओढ़कर वो सो गए। सब दरवाजे खुले, किसी चीज का डर नहीं। दिन भर चाहे सामने पैसे रखो, घड़ी रखो या कपड़े, उसको कोई पूछता ही नहीं, बस सो गए। अब चलते हैं 2 अगस्त 1955 में मीनो सिटी में। आज सुबह से ही अनानाई शाखा में हम स्नान करके गए। वहाँ सुबह का नाश्ता हुआ और क्या, छोटे छोटे ग्रामोद्योग देखे, कागज का उद्योग देखने में आया। बड़ा सुंदर कागज निकलता है वहाँ। इसके पहले भी हम एक कारखाने में गए थे, एक उद्योग कारखाना। कौन सा था, याद आ रहा आपको? बोलो जल्दी से, किस चीज का कारखाना था और कौन काम कर रहा था वहां पर? सो गए क्या आप लोग? सभी लोग सो गए क्या? नहीं मैम। हाँ जी, तो बताइएगा कि कौन से ग्रामोद्योग में हम लोग इसके पूर्व गए थे। कौन सा कारखाना था, किसका कारखाना था, क्या चीज बना रहे थे? नहीं याद आ रहा है आपको? जूतों के ग्राम उद्योग में, उस कारखाने में हम लोग गए थे। वहां की जो लड़कियां हैं इतने तेजी से काम कर रही थी। याद आ रहा है? भूल गए? आज सुबह से ही अनानाई शाखा में हम स्नान करके गए। वहां सुबह का नाश्ता हुआ, छोटे छोटे ग्रामोद्योग देखे, कागज का उद्योग देखने में आया। बड़ा सुंदर कागज निकलता है वहां। उन लोगों का प्रयोग चला है कि हर तरह की डिजाइन कैसे करें। उस स्थान में हाथ से बना हुआ कागज हम लोगों को बही बनाकर दिया गया। मतलब बही, बही का मतलब क्या है? एक नोटबुक है ना, जिसे एक बुक के रूप पर हम लोग आत्मसात करते हैं। तो बही बनाकर उनको दिया गया। फिर भोजन को आए, बाद आराम के लिए बैठे। मुझे एक छोटा नमूनेदार घर देखना था, वहां से तुकाराम जी को लेकर देखने गया। छोटी सी जगह में इतने इंतजाम और इतनी सुंदरता से ये लोग मकान बांधते हैं, बड़ा सिंपल। नीचे भी लकड़ा, ऊपर भी लकड़ा, छोटे छोटे कमरे हैं, ऊपर कवेलू। कवेलू से तात्पर्य क्या है? क्या कहा जाता है कवेलू? कोई है यार, बोल पाएगा? कवेलू से तात्पर्य क्या है?
कमरे। हाँ जी विद्या। कवेलू का मतलब कमरे भी हो सकता है ना मैम? छोटे कमरे और ऊपर कवेलू ना बेटा। कवेलू नहीं पता फिर। नहीं पता, ये शब्द लिख कर रखिएगा। कवेलू से तात्पर्य क्या होता है, यह मेरा प्रश्न है आप सभी लोगों को। खपरेल सुना है आपने? खपरेल सुना है? खपरेल भी, नहीं। खपरेल भी नहीं सुना है? कैसे? नहीं। अरे यार खपरेल हिंदी में उसे कवेलू को खपरेल कहा जाता है। ईंट के छोटे छोटे रूप में होते हैं, और जो बड़े मतलब हम यूं कहें कि जी मैम पता है। कविता पता है आपको? ओके। तो मतलब छप्पर के जी ऊपर, मैम वो ऊपर घर के ऊपर होते हैं। घर के ऊपर डालते हैं ताकि धूप अंदर ना आए। धूप मतलब क्या है कि गर्माहट अंदर ना आए, इस कारण वो रखते हैं बड़े छोटे। रोशन दाल मैम। हाँ जी विद्या। रोशन दाल। ना ना, रोशनदान नहीं कहेंगे उसे। नहीं। ना ना, रोशनदान नहीं कहेंगे। पता नहीं फिर। अ, कवे वो वीटो की तरह दिखती है ना मैम? हाँ जी बिल्कुल, ईंट ही होती है, ईंट की तरह ही होती है, लेकिन ईंट हेवी होती है, ये बहुत ही हल्की सी होती है, बिल्कुल हल्का सा होता है, उसका लाइट वेट होता है। और उसे बड़े सजा कर रखते हैं ऊपर छत पर, है ना। और ये दैट्स कॉल्ड कवेलू, उसे मराठी में कौल कहा जाता है। कौल, आपके मम्मी और पापा को, दादा दादी को पता होगा, आप उनको पूछिएगा। जैसे कौलारू घर कहते हैं ना, कोकण में होता है कौलारू घर। क्लियर हुई है? आप उनको पूछिएगा कि कौलारू घर क्या होते हैं, या आप डालते हो ना नेट पर भी कौलारू घर करके कोकण का, तो आपके सामने वो कौल आ जाएंगे, और दैट्स कॉल्ड कवेलू। ओके। तो दीवारों को बांस का कूड़ा और उसके ऊपर मिट्टी और सीमेंट लगाकर सुंदर बना दिया है, और उसका नक्शा मैंने लाया। तो बाद हम परिषद के समारोह को गए, और मेरा भाषण और भजन भी हुआ। यह कार्यक्रम खासकर जाहिर तौर पर मीनो शहर के मेयर ने रखा था। मेरा भजन लोगों ने बड़ी चाव से सुना। समाज अच्छा था, चुने चुने लोग थे। बस विश्व धर्म परिषद समाप्त। आधा आभार प्रदर्शन, बाद भोजन। मीनों को सज्जनों ने हमें जापानी खिलौना दिया, नोटबुक भी दिया। कलात्मकता है दोनों में। आज तक भिन्न भिन्न शहरों में विश्व धर्म परिषद का काम चला, देखना भी हुआ। अब हम समय पर टोक्यो के विश्व शांति परिषद को रवाना हो रहे हैं। निकलते समय सब लोग बाहर आकर मिले। हम छोटी मोटर में बैठे और वहां से टोक्यो की रेल पर चले। अब चलते हैं हम लोग टोक्यो। चलना है या नहीं चलना है? मजा आ रहा है? मैम। ओके। सुबह 5, सवा 5 हुए होंगे। गाड़ी टोक्यो में ठहरी। 3 अगस्त 1955 की बात है। 3 अगस्त 1955 में टोक्यो में हमने इन लोगों को पत्र दिया, आपको तकलीफ लेने का कोई काम नहीं है, हम सीधे आ जाएंगे। आकर इंटरनेशनल हाउस में ठहरे। सब सेक्रेटरी लोग मिलने आए। स्वागत के उपरांत संतरे का रस दिया। देखिए दोस्तों, हर जगह पर संतरे का रस मिल रहा है, जो आपको भी पसंद आ रहा होगा, हमें तो पसंद है ही, शायद आपको भी पसंद होगा। मुंह में पानी आ जाता है ना संतरे का नाम लेते हैं। तो संतरे का जूस मिल गया हमें। स्नान विधि करने स्नान गृह में गए। 8 बजते ही अल्पाहार की तैयारी थी। भारतीय भाइयों को हमारा पता लगा था। जलपान के समय वे सब आकर मिले। नई परिषद के लिए आए हुए प्रतिनिधि और दर्शक दूर दूर से देख रहे थे, ये कौन मूछ वाला और तगड़ा आदमी आया है। 9 बजे में कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। मेरा परिचय इंग्लिश और जापानीज में दिया गया। परिचय देने वाले भाई ने मुझे नागपुर में देखा था, और उसकी पढ़ाई बनारस में हुई थी। परिषद में मेरा 10 मिनट भाषण हुआ। सर्वधर्म नजदीक नजदीक आकर परस्पर में प्रेम कैसे करेंगे, इस विषय पर मैंने अपने विचार प्रकट किए। मैंने कहा, आप लोग समय आने पर मित्रता और धर्म स्नेह जोड़ने जा रहे हो। जब से मुझे होश आया तब से मैंने यही काम किया। 25 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ। उसी के लिए श्री गुरुदेव सेवा मंडल की निर्मित मैंने की। आदि
देखिएगा, यहाँ पर जो धर्म स्नेह वाली और मित्रता वाली बातें हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मित्रता और धर्म स्नेह को जोड़ने की बात है वो यहाँ पर प्रकट हो रही है। Any importance? Important point? ओके। तो 10 मिनट में ही भाषण हुआ, परंतु सब लोग एकदम तालियां बजाने लगे और प्रसन्न हृदय से देखने लगे। बीच में 10 मिनट की छुट्टी हुई है, तब तो पूछो ही मत। मेरे पास भीड़ लगी है, अपना पता देने और हमारा लेने के लिए लोग दौड़े। लेन देन का यह काम मैंने तुकाराम जी को सौंप दिया। बाद में फिर बैठे। प्रत्येक प्रस्ताव पर, मतलब हर एक अप्रूवल पर मैं कुछ न कुछ बोला। प्रत्येक बात को मैंने ठीक तरह से समझ लिया। बस भोजन का समय हुआ, हम सब भोजन के लिए चले। यह हाउस सार्वजनिक व्यक्ति का सच्चा विश्राम स्थान है। दो दो चार चार कुर्सियां और बीच में टेबल। जाकर बैठे। एक लड़की और सेक्रेटरी आकर पूछते हैं, प्लीज आपको क्या चाहिए। हम गए। उस समय यादगारी का तख्ता वे लोग आए। दिल्ली पार्लियामेंट के एक भाई हमें वहां मिले, वे भी हमारे साथ बैठे हैं। बड़ी स्वच्छता। मुझे तुकाराम जी कहने लगे, महाराज यहाँ की सारी व्यवस्था के रंग अपने सेवा मंडल के ढंग के ही है। आपने ये कहाँ से वहां लाए थे। और विषय भी वही निकले जो आप हमेशा कहते हो। आपकी शिस्त, जूते रखने की पद्धति, बैठना उठना, अनेक बातों में असमानता। और यह आपने कहाँ से लाया था। मैंने कहा, भाई जब हृदय सेवा की तरफ दौड़ता है तब ये सारी बातें और समाज संगठन की ओर दिल बढ़ता है। तब ये ठीक ठाक ही अपने आप समझती ही है। यह सीखना नहीं पड़ता, सीखना पड़ता है प्रेम करना, समाज को अपनाना, सबके सिद्धांत समझाना, और मैं दूसरा करता ही क्या हूँ। ये ये जो वाक्य है बेटा, ये वाक्य आप सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेज नंबर को याद कर लीजिएगा, 46 47 नंबर का पेज। आज जैसे बुक आपके हाथों में आता है तो ये जो चीज है, ये पहला परिच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। आपको तुकडोजी महाराज के व्यक्तित्व में ये सारी चीजें डालनी है कि तुकडोजी महाराज का वक्तव्य क्या था। तुकडोजी महाराज क्या कहते थे कि ये यदि सेवा मंडल की दी हुई सेवाएं हैं तो क्या, मतलब एक जगह पर नहीं, यदि वो सेवा मंडल को नागपुर में स्थित है, अपने भारत देश में स्थित है, तो क्या यह भारत देश को छोड़कर जापान में यह किस प्रकार से सेवा चली गई और किस प्रकार से संगठन बढ़ गया, किस प्रकार से एक दिल ने दूसरे दिल को अपना लिया, किस प्रकार से सीखना पड़ता है प्रेम करना। देखिएगा कितनी प्यारी बात यहाँ पर वो सिखा रहे हैं कि प्रेम करना कैसे सीखा जाता है, कैसे समाज को अपनाना चाहिए, कैसे सबके सिद्धांतों को समझना चाहिए, और मैं दूसरा कर ही क्या कर सकता हूँ। मतलब देखिएगा यहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ प्रेम करने की सीख हमें मिलती है और एक के साथ दूसरे समाज को अपनाने की सीख मिलती है। साथ ही में हमें सबके सिद्धांत को समझने की और एक के सिद्धांत को समझकर दूसरों तक वो पहुंचाने की, समझाने की सीख हमें यहाँ पर मिलती है। देखिए इतना महत्वपूर्ण कार्य तुकडोजी महाराज के माध्यम से हुआ दोस्तों। इतना बोलने पर तुकाराम जी हंस गए। कहने लगे, अब तो आप यहाँ गुरुदेव सेवा मंडल के ही प्रस्ताव पास कर रहे हैं। मैंने कहा, सेवा शब्द चाहे पाखंड नहीं है, तब तो पास सेवा मंडल की ही नीति होगी, दूसरी हो ही नहीं सकते। भोजन बाद हम अपने कमरे में आराम करने गए। आधा घंटा नहीं होता तो 2 बजे फिर उठकर मीटिंग में जाने लगे। बीच में कलकत्ता के प्रोफेसर श्री चक्रवर्ती त्रिपुरारी मिले। उन्होंने पूछा, महाराज आप भारत की कौन सी जगह से आए। अमरावती के पास अपना आश्रम है। मैंने कहा, कानपुर इधर ही है क्या। उनका प्रश्न। मेरे आश्रम से 5-7 मील पड़ता है, मेरा उत्तर। वो बेचारा बड़ा प्रसन्न होकर पूछने लगा, महाराज अब उस समय उस पुण्य भूमिका का क्या हाल है। उस भूमिका महाभारत में और भारतीय संस्कृति में बड़ा नाम है। मैंने कहा, भाई वो स्थान तो बड़ा जीर्ण हो गया, मगर हमने प्रयत्न शुरू किया है उसके जीर्णोद्धार का। हम उधर जरूर आवेंगे, श्री चक्रवर्ती ने कहा। फिर चले मीटिंग में।
जाते ही मेरा नाम लेकर कहा गया, इस धर्म निर्णय समिति में महाराज को लेने का हमने तय किया है। सबने तालियां बजाई और काम शुरू हुआ। मैं देख रहा था, भारत से आए हुए प्रतिनिधि वहां इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा में उपस्थित नहीं थे। ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए, हर पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, अध्ययन प्रणाली के लिए और अध्यापन प्रणाली के लिए। भारत से आए प्रतिनिधि वहां इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा में उपस्थित नहीं थे। इस वाक्य से क्या समझ में आ रहा है? ये वाक्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों में से कोई है जो हमें समझा पाएगा? पढ़ो उसे, एक पढ़ेगा। वैशाली आप पढ़ो और विद्या आप इसका मतलब बताओ। वैशाली सुन तो पा रही हो ना? जी मैडम। हाँ, पढ़ो उसे। बस आपको वाक्य पढ़ना है, मैं देख रहा था से लेकर जरा दुख हुआ वहां तक ही पढ़ना है। पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, समय नहीं है बेटा। मैं देख रहा था भारत से आए हुए प्रतिनिधि वही इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा में उपस्थित नहीं थे। हाँ, क्या है इसका मीनिंग? विद्या जी आप बताइएगा। मंगला जोड़ी, कविता जोड़ी, उजाला जोड़ी, कोई भी बताए जिसको आता है। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए विद्या जी। जी वह देख रहे थे कि भारत से कुछ लोग आए होंगे, आए हुए प्रतिनिधि वहां इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा में भी उपस्थित नहीं थे। तो तात्पर्य क्या है? आप क्या ले वाक्य से क्या लिया आपने? केवल तुकडोजी महाराज ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो वहां पर वो उपस्थित थे। उनके अलावा मतलब कोई भारतीय व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं थे। हाँ, बेटी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। चलिए हम ही बता देते हैं, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि भारत से आए हुए प्रतिनिधि वहां इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा में उपस्थित नहीं थे, जरा दुख हुआ। देखिए इस वाक्य से भारत के जो लोग हैं, इनके भारत के लोगों की स्थिति का पता चलता है ना। मतलब यूं कहिएगा कि हमारी स्थिति आज कैसे हो जाती है ना कि कैसे कहें हम आपको, बिछुए जैसे, है ना। बिछुआ पता है ना कैसे होता है? टांग खींचता है ना। यदि हम भारत के बिच्छुओं को रख दें एक टोकरी में और दूसरी जगह पर अमेरिका या जापानीज के बिच्छुओं को रख दें, तो भारत के जो टोकरी है उसका ढक्कन है ना, उसका ढक्कन खोल भी देते हैं ना तो एक भी ऊपर नहीं आएगा बिच्छू। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक दूसरे की टांग खिंचता होगा तो वो अंदर ही अंदर रहेंगे और बाकी के सब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि किसी को किसी की पड़ी नहीं है। यही तो बात होती है कि जितने लोग भारत के वहां पर आए थे प्रातिनिधिक तौर पर, एक भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं रुका, क्योंकि उनको पता था कि इनकी बढ़ोतरी होगी, इनकी महत्वपूर्ण चर्चा होगी, इनको कोई ना कोई स्थान दिया जाएगा, इनकी महत्वपूर्ण चर्चा के रूप में उपस्थिति होनी आवश्यक थी। लेकिन वो इसलिए भी नहीं रुके क्योंकि वो खाने पीने में अपना समय व्यतीत करना चाहते थे। सहिष्या कहा जाए तो खाने पीने के लिए वहां पर गए ही नहीं थे। उनका जो प्रयोजन था विश्व शांति को फैलाने के लिए वहां पर गए थे। लेकिन भारतीय लोग जो है ना, मतलब यहाँ इस वाक्य से दो महत्वपूर्ण चीजों को केंद्रित किया जाता है। पहली महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोग अपने समय के मूल्य को नहीं समझते कि हमारा समय कितना महत्वपूर्ण है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें किस जगह पर अपना अमूल्य योगदान देना चाहिए, कहाँ पर हमारा योगदान होना चाहिए। जैसे होता है ना, मतलब हम लोग अपनी प्रायोरिटी को नहीं समझ पाते।
हमारी मूल प्रायोरिटी क्या होती है और हम दूसरी किसी जगह पर अपना समय व्यतीत कर देते हैं। तो यहाँ पर दो अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तुकडोजी जी महाराज। जो चीजें आपको समझ में आ गई होगी और मैंने तुकाराम जी से कहा भी कि भाई ये लोग कहाँ यहाँ आए क्यों, भोजन के समय दिखते हैं, मोटर के समय दिखते हैं, हंसी मजाक में दिखते हैं, परंतु जहाँ असली चर्चा चलती वहां तो बेचारे कहाँ जाते मालूम नहीं। देखिए इस वाक्य से पूरी तरीके से सटीक आपके सामने आ गया होगा कि जब भोजन का समय होता तो वो दिखाई देते, हंसी मजाक का समय होता तो दिखाई देते, मोटर के समय में दिखाई देते, आते जाते समय दिखाई देते, लेकिन जब भाषणबाजी चलती, जब असली चर्चा की बात आती तो वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। ये भारतीय लोगों की एक लाक्षणिकता का दर्शन यहाँ पर होता है, क्योंकि भारतीय लोगों की खासियत है कि जहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा होती है वहां से वो गायब हो जाते हैं और खाने पीने में अपने मस्ती में दंग रहते हैं। और खास तौर पर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की खासियत यही है कि आज काय बेत है ना, बस इस आज क्या बेत है इस जगह पर यदि हम लोग रुक जाते तो बस ग्रीक की स्वामिनी जो है ना वो लग जाते बेचारे, बस काम करने में माहिर हो जाते और उसी काम में वह बिजी हो जाते कि बस खाना खिला दे अपने पति महाराज को। तो ऐसा हमें अपने समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तुकाराम जी ने कहा दूसरी समिति में गए। अब तुकाराम जी जो है वो ज्वाइंटली दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो कहलवा देते हैं कि यार दूसरी कोई समिति होगी उसमें खास तौर पर चले गए होंगे। मैंने कहा वहां भी है या नहीं मुझे विश्वास नहीं है, शायद होंगे भी। इसका कारण यह भी तो हो सकता है कि उनके ऊपर अब कोई आपत्ति नहीं है, जिनके ऊपर बीते वे सब अपना ठिकाना लगाने को भी तो यहाँ आए होंगे। मगर ये देखिए यह तो शाश्वत सिद्धांत लगाने का समय है, इसलिए यहाँ उनको रहना चाहिए। अब जहां पर उनको रुकना चाहिए वो लोग रुके नहीं है और जिस कारण तुकडोजी महाराज जो है वह आप बीती के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। मीटिंग में कुछ प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। मुझे और 4 भाइयों की तरफ वहां के विचार विनिमय का काम दिया गया, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का। जो ड्राफ्टिंग होता है ना, मतलब कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, कौन कौन से विचार विनिमय लिए जाते हैं, कौन कौन से विचारों के साथ उनकी आगे बैठती है। तो इस प्रकार से ड्राफ्टिंग कमेटी में तुकडोजी महाराज का और 4 भाइयों की तरफ वहां के विचार विनिमय का कार्य किया गया। हम लोग वहीं पर बैठे हैं, भोजन भी चलता था, लिखना और बोलना भी। वहाँ की हमारी योजना पूरी हुई है। वहाँ भिन्न भिन्न विभाग के सेक्शंस थे, सब में अलग अलग विषय थे, वे हमारी समिति के सामने पढ़ाए गए। मैंने कहा यहाँ की हर बात जब तक मेरे दिमाग में नहीं उतरेगी तब तक मेरा समाधान नहीं होगा। प्रत्येक बात जापानी में, इंग्लिश में और तुकाराम जी हिंदी में मुझे समझा देते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ? मुझे जचने पर मैं कहता था अब ठीक है। यह सब 10 बजे तक चला। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैडम। ओके। हम अपने कमरे में गए, बस अब दिन भर का लिखना है। कितने लोग मुझे मिलने आए, लेकिन मैं तो उनसे बोल नहीं सकता था। तुकाराम जी मुझे समझा देते थे और मेरा उनको बताते थे। जापान की एक संत बाई मिलने आई। उसने कहा आप जापान में आए हैं, इसका पता सारे जापान में हो गया। समाचार पत्रों में फोटो देखा, चरित्र पढ़ा, मैं आपसे मिलने आई। मैंने कहा मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जितना आपने सुना, मगर हाँ सेवा की लगन दिल में है। उसका परिचय एक भाई ने करा दिया। ये सारे राष्ट्रों में घूम कर आई है, व्याख्यान में बड़ी मशहूर पाई है, बीमारों की बीमारी भी दूर करती है। तब मैंने पूछा क्या दवा से करती है या मानसिक प्रयोग से? उसने कहा मानसिक प्रयोग से। मुझे अच्छा लगा।